ग्राम से पधारे हुए बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों और विद्यालय के होनहार छात्रों, सर्वप्रथम आज आजाद भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने स्वतंत्र भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे ज्ञात अज्ञात हमारे देश के अमर शहीदों की गाथाएं जुड़ी हुई हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व जब हमारी भारत भूमि पर ब्रिटेन के शासकों का शासन था, तो हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे, अपन स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। हमारे पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, पावर नहीं थी। हमारे देश के नौजवानों ने उन आक्रांताओं से भिड़कर वर्षों पूर्व आजादी के बीच इस भारत भूमि में जो बोए थे, उन्होंने अपना लहू देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर उस वृक्ष को इतना सिंचा कि आज उस वृक्ष की छाया है वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसकी छांव फैली हुई है। और उसी वृक्ष की छांव में आज 121 ही नहीं 140 करोड़ भारतीय उस वृक्ष की छांव में खुली हवा में श्वास ले रहे हैं। हमारे पास अधिकार अपने पास हैं। हमारे पास शासन चलाने का अधिकार जनता के पास है। जनता जो सरकारें चुनती है वही सरकार हमारे मुल्क पर शासन करती है। तो उन अमर शहीदों को हम सभी एक बार पुनः नमन करते हैं और मां भारती को वंदन करते हैं कि हमें इस प्रकार लगातार उन अमर शहीदों की गाथाओं को हम वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो उन अमर शहीदों को आने वाली पीढ़ियां याद करें कि यह आजादी हमें ऐसे आसानी से नहीं मिली थी, बल्कि अनेकों भारतीय वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुतियां देने से आज हमारे पास अधिकार है। वर्तमान में हमें इस आजादी की सुरक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस आजादी की रखवाली करने के लिए हमें उन कार्यों को करना है। आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे बीच अनेक प्रकार की कमियों का, त्रुटियों का, अभाव का सामना करना पड़ता है। आज भी हमारे देश में एक व्यक्ति अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है। अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है, जो दरार है, उस दरार को हमें पूरा करना है। आज भी हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी अशिक्षा की वजह से अंधविश्वास और रूढ़िवादिताएं फैली हुई हैं। हमें उन शिक्षा के माध्यम से उन अंधविश्वासों और रूढ़िवादिताओं को जड़ से समाप्त करना है। ये सब संभव केवल मात्र शिक्षा की दूध पीकर ही हम उन अभावों को, हम उन अमीरी और गरीबी के बीच जो दरार पड़ी है, उस दरार को भरने के लिए हमारे पास शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई उपाय नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। इसलिए हमें अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने समाज को शिक्षा की मुख्य धारा से सभी को जोड़ना है, ताकि हम एक सुंदर भारत का विकास करें और हमारा राष्ट्र ऐसी कल्पना करें कि भारत एक दिन विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो। भारत में आज जो रूढ़िवादिताएं फैली हैं वो जड़ से समाप्त हो। भारत में कई दूर ग्रामीण क्षेत्र जो शिक्षा से आज भी वंचित हैं, उन प्रत्येक ढाणी गांव तक शिक्षा पहुंचे, उस प्रत्येक गरीब तक चिकित्सा पहुंचे। ऐसी कल्पना, ऐसा प्रयास हमें करना है। ये सब संभव आने वाला जो
युवा है, आने वाले जो बच्चे हैं, यही एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। इसी भाव के साथ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अभी जो मैनेजमेंट विद्यालय मैनेजमेंट परिवार है वो इस पर काम कर रहा है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए अब की बार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अलग अलग परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चों को अभी पुरस्कृत किया जाएगा, पारितोषिक प्रदान किया जाएगा आप सभी के समक्ष। तो मैं आशा करता हूं कि अगली बार अब की बार ये 97 मेडल आपके सामने बच्चों को पारितोषिक भेंट किए जाएंगे। अगली बार ये सूची 97 से बढ़कर मैं चाहता हूं कि 200 क्रॉस कर पाए। इसलिए मेरा विद्यार्थियों और अभिभावकों से इसी कड़ी में विशेष अनुरोध है कि वर्तमान में हमारे भारत को, हमारे राष्ट्र को यदि सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है अच्छी शिक्षा। उसके बल पर अपन ऊंची से ऊंची मंजिल भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति के पास सुख सुविधाओं का होना नहीं होना ये कोई मायने नहीं रखता। यदि उत्साह और जोश और जुनून यदि एजुकेशन के प्रति है तो अपन सफलता है वो स्वयं अपने दरवाजे पर आकर अपना दरवाजा खटखटाएगी। अक्सरता में अभिभावकों से बार बार अनुरोध करते हैं कि आपका भी हमारे साथ साथ ये दायित्व बनता है